देश का सबसे बड़ा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश, जहां एक तरफ कुछ दिन समय पहले ही यह मांग की जा रही थी कि प्रदेश को सूखा घोषित किया जाए, लेकिन उसी के विपरीत कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है, जिस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय रहकर नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं और मातहतों को शीघ्र अतिशीघ्र राहत कार्य पहुंचाने के निर्देश भी दे रहे हैं। अगर इन सब की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सक्रियता पर तो वैसे कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हाल ही की बात करें तो कोविड के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने योगी जी की सक्रियता को लोगों को एक शिक्षा दी थी, एक बात बताई थी कि योगी वास्तव में सक्रिय हैं। कोविड के बाद योगी सक्रिय होकर लगातार उन्होंने कई जिलों का दौरा किया और कहीं ना कहीं उससे कोविड के मामलों में राहत भी मिली थी। बाढ़ के क्षेत्र के मामले में एक ऐसी बात अब सामने आई है जहां सीएम योगी खुद ट्रोल हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जुड़े रहिए हमारे साथ द कैमरा 1999 पर। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं विपक्ष से भी बनता है। वो बात अलग है कि हमेशा विपक्ष को कोसना ही सत्ता पक्ष का राजनीतिक धर्म नहीं है, बल्कि विपक्ष के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर अमल करना भी सत्ता पक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम ये बात यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश में खासकर देखा जाए तो भाजपा और सपा के बीच में कई बातों को लेकर समानताएं ढूंढी जाती हैं, विषमताएं ढूंढी जाती हैं। लेकिन इन्हीं के बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने गए, उस दौरान इनकी सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो वायरल आई जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ट्रोल होने लगे। 2017 का हम वो समय याद करें जिस समय मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम सोशल मीडिया पर एक चीज़ की भरमार थी और वो भरमार थी कि सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। उनका कहना था कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजनों में रेड कारपेट, फूल माला से स्वागत, अन्यथा सोफा आदि की व्यवस्था न की जाए। लेकिन इन सब के विपरीत उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स यानी कि अफसर अपनी मनमानी करने पर तुले हैं। वो बात अलग है कि योगी जी लाख निर्देश देते हैं, उसके बाद भी आखिर ये समस्याएं, ये चीज़ें सामने क्यों आती हैं। जिस चित्र को हम आपको दिखा रहे हैं यह चित्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। तमाम राजनीतिक दलों ने योगी जी पर निशाना साधा है कि जब वह बाढ़ क्षेत्र के जगह पर दौरा करने जा रहे हैं तो वहां पर अधिकारियों को रेड कारपेट बिछाने की क्या जरूरत थी। रेड कारपेट की अगर बात करें तो रेड कारपेट वैसे तो आगंतुकों के स्वागत के लिए अथवा किसी मांगलिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन जो बाढ़ की विभीषिका होती है वहां पर तमाम लोग काफ़ी दंश झेल रहे होते हैं, परिवार से बिछड़ने का दंश होता है, भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, व्याकुल होते हैं। ऐसी दशा में अगर कोई उनसे मिलने जाता है, उनका हाल चाल लेने जाता है और वो रेड कारपेट पर होकर जाता है तो कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है। सबसे बड़ी विस्मय की बात यहाँ पर यह आती है कि जब योगी आदित्यनाथ खुद इस चीज़ को मना कर चुके हैं, उसके बाद अफसरों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की, और अगर अफसरों ने लापरवाही की भी तो किसी का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया, क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ वहाँ पर अपने अधिकारियों और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी मौजूद थे। अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ लगातार कई ऐसी चीजें कह चुके हैं, लेकिन उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके अफसर उन बातों को नगण्य मान रहे हैं। इसका खामियाजा हाल ही में कई आईएएस के ट्रांसफर होने से आपको पता चल सकता है कि कई आईएएस ऐसे थे जिन्होंने ये बातें नहीं मानी और उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। इन्हीं सब के बीच सोशल मीडिया पर एक बात यह भी आती है कि जो योगी जी इस वक्त भाजपा में चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। क्या भाजपा में योगी जी के विरुद्ध कुछ दुष्प्रचार करने का कुक्रम भी चल रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बातों को लगातार अगर नोटिस किया जाए तो ऐसी बातें सोशल मीडिया पर जब लोगों के कमेंट्स पढ़ने पर और तमाम चीज़ों के एनालिसिस करने पर सामने निकल कर आती है तो कुछ ऐसा ही निकल कर आता है। कुछ दिन पहले ही अगर वाराणसी के डीएम के ट्रांसफ़र को लेकर बात करें तो डीएम का ट्रांसफ़र होने के बाद उस ट्रांसफ़र को रोक दिया गया। उसमें भी योगी जी को लेकर तमाम बातें हुई थी, लेकिन अब फिर उसी काशी में अब यह एक फ़ोटो जो सामने आई है ये तमाम सवालिया निशान लगा रही है। लेकिन इस पर विपक्ष तो बात कह ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अभी तक इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये फ़ोटो टेम्पर्ड हो सकती है, इस फोटो को एडिटेड किया जा सकता है या फोटोशॉप्ड होगी, तो हमने भी उसके लिए इस फोटो को बाकायदा सर्च किया। गूगल रिवर्स सर्च की मदद से हमने इस फोटो को सर्च किया, जिससे सारी तस्वीर साफ हो गई कि इस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कुल मिलाकर इन बातों से जो सबसे बड़ा परिणाम सामने निकल कर आ रहा वो सामने निकल कर यह आ रहा है कि इससे अगर किसी की छवि खराब हो रही है तो वह छवि खराब हो रही है यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की।
अगर आप इस बात को इस तरह से देखें कि अगर अभी यही गलती अखिलेश यादव, मायावती या राहुल गांधी के स्तर से हुई होती तो आईटी सेल से लेकर तमाम ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स थे जो इस पर झड़ी लगा दिए होते। लेकिन समानता लोकतंत्र में सबसे बड़ा अर्थ यह है कि अगर सवाल आप एक पर उठाते हैं, सवालिया निशान एक पर उठाते हैं, तो वही सवालिया निशान सभी के साथ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप सत्ता पक्ष से सवाल न पूछें। आपका राजनीतिक धर्म, आपका पार्टी धर्म और आपका धर्म यह नहीं कहता कि आप सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछने के हकदार हैं। जिस गलती के लिए विपक्ष अपनी बात रखता है या कोई गलती करता है तो उस पर सत्ता पक्ष को पूछने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी यह अधिकार है कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलती कर रहा है और कोई इस प्रकार के संदेश जिससे जा रहे हों, जो गलत संदेश जा रहे हों, उस पर वह जरूर बात उठाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे मुद्दे उठेंगे तो जनता का उन्हें समर्थन मिलेगा। भाजपा से लेके पूरे सूबे को, योगी सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियां होती रहीं तो भविष्य में यह इनके लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि योगी जी चाहे आंतरिक तौर पर यह देख लें कि अफसरशाह के रूप में कहीं उनके साथ विभीषण तो नहीं छुपे हुए हैं। धन्यवाद।